गाइस, टुडे मैं आपको इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको लाइन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि जो लाइन होती है उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, बट लाइन को हम स्केच द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। मतलब लाइन ये इस टाइप, इसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दूँ तो अगर मैं डिफ़ाइन करने की ये भी एक लाइन है तो मैं ऐसे लिखूँगा। ओके, तो ये लाइन हुई। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट होता है लाइन का ही एक पार्ट जिसमें एरो नहीं होता। मतलब जो आप दो एरो देख रहे हो, अगर वो मैं हटा दूँ तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ रे। अगर मैं लाइन में से एक एरो हटा दूँ, ठीक है, तो उसको हम रे बोलेंगे। ये भी हो सकती है, ठीक है, ये साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। ओके, अगर मैं कोई ए बी एरो है उसको डिफ़ाइन करना है तो मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, और कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो दूसरी टर्म है वो है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या होते हैं? ये मतलब हर किसी को दिक्कत होती है इसमें कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या, और ये आगे तक जब हम 11th-12th में जाते हैं पढ़ने तो हमें भी उधर ही मिलते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं द पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर लाई करते हैं। सपोज दैट एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी एक लाइन है, उस पर पॉइंट एक्स वाई जेड है, 3 पॉइंट है। तो एक्स वाई जेड एंड जेड आर कॉलिनियर। कॉलिनियर क्यों है ये कॉलिनियर पॉइंट्स? क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, और जो नॉन कॉलिनियर है वो इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा एकदम। ठीक है, आप समझ जाना उसको। ये तो हो गई लाइंस वगैरह की बात। अब हम आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स एक लाइंस तो थोड़ा छोटा टॉपिक है, जो एंगल है वो वास्ट टॉपिक है। ओके, तो अब हम एंगल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस एंगल पे आते हैं। तो मैंने जैसे इधर बनाया है कि एंगल का मतलब होता है जब कोई दो रेस, एक ये रे और एक ये रे, दो रेस हैं इधर, मिलती हैं एक दूसरे से एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो जो बीच में उनकी स्पेस होता है उसको ही हम एंगल बोलते हैं। गॉट इट? और जो रेज होती हैं उनको हम आर्म्स भी बोल सकते हैं और रेज भी बोल सकते हैं। ओके, एज योर चॉइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने कुछ एंगल्स के टाइप्स लिख दिए हैं, तो धीरे धीरे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल्स जो कि 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। एक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, सेकेंड है हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल को तो आप सबको पता होना चाहिए। जो एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री का उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ओके, इसे वाई मान लेते हैं और इस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है इधर, हमें पता है जैसा कि। ठीक है, एंड नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपने अगर सोचा होगा तो सही सोचा होगा कि वो एंगल्स जो कि 90 से ज़्यादा होते हैं बट 180 से कम होते हैं, इसको हम जेड ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग लेते हैं। तो ये हमारा जेड। ओके, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रेट एंगल पे। जो हमारा चौथा टाइप एंगल का वो है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मतलब जो एंगल हमारा 180 होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल होता है वो 180, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं ऐसे, और ये हमारा 180 होता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक, ये हमारे आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे हम एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी अगर लाइन है तो उस पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है और उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पर। रिफ्लेक्स एंगल, तो जैसे कि हमने ये एंगल पढ़े हैं सारे, इसको तो हम एक्यूट एंगल ही बोलेंगे। ठीक है, मैं इसको पी एक्स ले लेता हूँ। और अब ये तो हमने पढ़ लिया है अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, अब जो इसके बाहर वाला एंगल होता है ये बड़ा वाला पूरा, इसको टी ले लेते हैं। तो इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मतलब उसके अंदर वाले के बाहर वाला। और जो टी एंगल होगा वो होगा 360 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है जो पूरा एंगल होता है ये पूरा, अगर मेरे को पूरा ये एंगल पूरा बनाना है, इसका सम 360 होता है। अगर मेरे को एक पता है एक्स, तो मैं जो रिफ्लेक्स एंगल वो निकाल सकता हूँ 360 माइनस एक्स। ठीक है,
तो गाइस कुछ एंगल्स के टाइप और बच गए थे, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला है, मतलब जो फर्स्ट वन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंड सप्लीमेंट्री भी इसकी तरह ही है, बट जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे। तो एडजेसेंट एंगल कौन से वो एंगल होते हैं जिनमें दोनों एंगल, अब मैं इधर लिखता हूँ एंगल ABD एंड एंगल ABD एंड एंगल CB DBC मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब ये होता है पास में जो एंगल होते हैं एक दूसरे के पास में चिपके हुए, तो इसका ही मतलब होता है एडजेसेंट। ओके, गुड। तो गाइज अब हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में बात कर लिया, अब हम आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो लीनियर पेयर। आप सबने इसे 8th क्लास में पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि लीनियर पेयर क्या होता है। जब भी कोई लाइन, मतलब कोई रे किसी लाइन पे टच करती है तो दो एंगल बनाती है वो, तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कि एंगल ABD प्लस एंगल ABD एंड DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और इसका थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं। वैसे इतना खास नहीं इसका प्रूफ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि कोई लाइन होती है, उस पर जो ये एंगल होता है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री, से हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी एक लाइन ही है तो ये पूरे 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये लाइन मतलब जो रे काट रही है इसको 180 को 2 हिस्सों में बांटेगी। अगर इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ABD प्लस DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप रीज़न लिखना चाहते थे स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। ओके, तो गाइज अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इधर इक्वल मैंने लिखा नहीं, बट इक्वल्स होते हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सेम बनाया मैंने, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो एंगल जैसे AOD बराबर होगा एंगल BOC के, एंड एंगल AOC इक्वल्स टू होगा एंगल BOD के। ठीक है, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। अब जैसा कि हमें पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC मिलकर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी। ऐसे देखो इसको, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये रे आ रही है, तो दो एंगल बना रही है। तो इसमें हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं, लग जाएगा ना? इसमें लीनियर पेयर लगा देंगे हम एंगल AOD और AOC, और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली मतलब सेम तरीके से, सिमिलरली मतलब होता है सेम तरीके से हम एंगल AOD प्लस BOD, मतलब ये वाला एंगल और BOD वाला एंगल। अब ऐसे देखो, और ये वाली रेज आ रही है, इस पर आ रही है ना, ये वाली रेज, दो एंगल बन रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर पेयर 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हम इसको मान लेते हैं लीनियर पेयर। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में इसे इसलिए सेकंड फर्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन का साइन है। ठीक है, हम इक्वेट कर सकते हैं इन्हें। अब देखो दोनों एक ही चीज़ के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, दो चीज़ किसी तीसरी चीज़ के बराबर हैं दोनों, तो आपस में खुद भी तो बराबर होंगे वो। ठीक है, तो देखो सेम क्या दिख रहा है? AOD और AD कट गया, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD हो गया प्रूफ। एक पार्ट हो गया ना ये वाला प्रूफ, और सेम तरीके से हम ये वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। आप उसे ट्राई करना। ओके, गुड। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ है वो कराऊंगा, एंड सम इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।